गाइस, कैसे उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। तो बेसिकली आज के ब्लॉग में इसका 5 डिसएडवांटेज बात करने वाले हैं। अगर वो डिसएडवांटेज आपको पसंद आया कि नहीं एक बार बताइएगा, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मिलते रहेगा। तो ऐसे ब्लॉग को एंजॉय करते रहिए, और नेक्स्ट ब्लॉग हम अपलोड ऐसे ही करते रहेंगे। तो प्लीज़ मेरे को 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, तो वो जल्दी से पूरा कर दें, ताकि हम भाई जितना मेहनत करता है, कोई जब नया करता है तो उसको कोई सपोर्ट नहीं करता है, बट कोई वहीं पुराना रहा। यहाँ पे पेट्रोल ले लेते हैं। सौ कर दे दीजिए। लीजिए। हो गए। तो भाई इसका वीडियो को लॉन्ग नहीं करते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें डिसएडवांटेज जो पहला है, तो भाई इसका टर्निंग रेडियस है, जो बाइक को टर्न करने में ना बहुत ही ज़्यादा स्पेस लेता है। देखिए इतना रोड चौड़ा है, बट अभी इसको टर्न करेंगे ना तो भाई बहुत ही दिक्कत आता है। जो स्प्लेंडर बाइक होती है या मतलब फैशन प्रो या अपाची, जो इस कैटेगरी के बाइक है, तो उसको टर्निंग रेडियस करने में मतलब थोड़ा सा ही स्पेस में मुड़ जाता है, बट इसको वैसा नहीं है गाइस। इसको स्पेस करने के लिए हमको लॉन्ग डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो वाला सीन है इसमें। अभी आपको एक बार टर्निंग रेडियस करके दिखा देता हूँ कि देखिए पूरा हैंडल लॉक है, और देखिए आधा रोड ले लिया गाइस। तो यही इसका टर्निंग रेडियस है। तो जब भी इसका भाई अभी यहाँ तो चौड़ा रोड है, बट यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि हमको आपको दिखा सकें, बट जब पतला रोड रहता है तो उसमें टर्निंग रेडियस ज़्यादा लेना पड़ता है, आगे से पीछे करना पड़ता है। एक बार और करते हैं आपको, देखिए गाइस पूरा हैंडल लॉक है, बट इतना में तो गाइस यहाँ पे कार टर्निंग हो जाता, बट अब क्या करें, इसका है ही टर्निंग रेडियस। कभी भी देखी होगी KTM के बाइक में टर्निंग रेडियस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल पहला बात कर लिए, और दूसरे के बारे में बात करते। दूसरा बात है भाई इसका अभी मतलब 2 सर्विस करा लिए हैं हम अपने बाइक का। तो 2 सर्विस मतलब हुआ नॉर्मल, 2 सर्विस हुआ, और 2 सर्विस में ही भाई इसका जो मतलब गियर इंडिकेटर वाला है वो ख़राब हो गया। बताइए ये कैसे हो सकता है यार। अभी अब टर्निंग जो यहाँ पे गियर इंडिकेट करता है, तो उसके बारे में हम जब पता किया है सर्विस सेंटर में, तो उसको बताया कि 2 से 3 हज़ार का खर्चा लगेगा। भाई ये कैसे क्या कर रहा है KTM वालों इसमें। भाई अभी नई न्यू बाइक है भाई, और न्यू बाइक में ये प्रॉब्लम होना बहुत ही मतलब बेकार बाइक है यार। मतलब बेकार बाइक नहीं बोल सकते, मतलब बेकार इसमें ये क्वालिटी दिया है। और कई लोगों का तो स्किन ही बंद हो गया है, कई लोगों को मतलब स्किन में बहुत सी दिक्कत आई है, बट मेरे में एक ये दिक्कत आई है कि इसमें गियर इंडिकेट, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ है, तो वही सिंबल इंडिकेट कर रहा है। जब इसको हम सर्विस कराएंगे या जब इस बाइक को हम मतलब इस सेंसर को चेंज करवाएंगे, जो इसमें होता है गियर शिफ्टर या अप डाउन जो से कहते हैं, वो सेंसर हालांकि वो ख़राब हो चुका है। तो दूसरा ये रहा। और भाई और KTM का कोई भी बाइक लीजिएगा तो उसमें पेट्रोल का तो दिक्कत है ही। पेट्रोल भाई बहुत ही सिटी में बहुत ही मतलब पीती है, ऐसे पीती है जैसे कि मतलब जग से पानी गिरा दिया हो, तो वैसे इसका पेट्रोल पीता है। और उसके बाद अभी तो 2 एडवांटेज बात किए। देखिए भाई यहाँ पे आप इंडिकेट कर दिया इंजन कंट्रोल यूनिट, तो वहीं इसका मतलब जो एरर दिखा रहा है तो वहीं है। दूसरा तीसरा इसका डिसएडवांटेज है भाई अंडरबेली जो मतलब ड्यूक
200 पहले वाले में आता था तो उसमें अंडरबेली दिया करता था, बस इसमें अंडरबेली नहीं दे रहा है। पता नहीं क्यों, क्या KTM वाले कर रहे हैं। मतलब अंडरबेली वो क्या था, छोटा सा ही था। अगर मतलब बोलते तो 1-2 हज़ार अपने से कर देते, बट अंडरबेली की वजह से हम लोगों को इतना दिक्कत पड़ता है। सारा कीचड़ आता है भाई यहाँ से, मतलब थोड़ा सा उठ के भी कभी कभी आ जाता है। तो अंडरबेली देना चाहिए था ड्यूक वालों, मतलब KTM वालों को। तो तीसरा डिसएडवांटेज ये बार बार ये एरर आता है, इसको ऐसे कर देने पे लॉक हो जाता है। तो वहीं था तीसरा डिसएडवांटेज। अंडरबेली अगर मतलब रहता है तो इंजन भी सेफ रहता है। कहीं भी धूल धक्कड़ कीचड़ में ले जाते तो वो उसका इंजन सेफ रहता है भाई, उसका सिक्योर रहता है। उसके बारे में बात कर ले तो मतलब कि तीसरा डिसएडवांटेज बात कर ले। चौथे के बारे में बात करें तो चौथा है भाई इसका, जैसे सर्विस कॉस्ट आता है तो सर्विस कॉस्ट बहुत हाई है। जब सर्विस आप कराने जाइएगा, नॉर्मल बाइक का सर्विस कराइएगा भाई, इसके मतलब जो भी मतलब 1 रुपया का छूट नहीं देते हैं भाई। जब KTM आप बाई करिएगा तो जब KTM बाई करने के बाद अगर सर्विस कराने जाइएगा या कोई पार्ट चेंज करवाइएगा तो उसमें क्या होता है कि मतलब जो MRP रहता है वहीं MRP देते हैं, मतलब कि 1 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं देते हैं भाई। जब डिस्काउंट तो देना चाहिए, मतलब पब्लिक जब शूट करती है या मतलब कोई सामान प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि रिप्लेस करवाते हैं तो उसमें कुछ छूट देती है, या इतने का सामान मिल रहा था इतने का दे देती है। बट KTM वाले इसमें नहीं करते, कंप्रोमाइज़ 1% का भी नहीं करते हैं भाई। मतलब क्या ही बताएं, ये वाला तो आपको करना चाहिए। बहुत ही हाई लेवल का क्वालिटी है, मतलब प्राइस है इसका, सर्विस कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट भाई बहुत ही है। इसका जो चैन लूप है तो बार बार 100-200 किलोमीटर या मतलब ओपन चैन है तो इसमें डस्ट बहुत जल्दी लगता है, तो उसका एक दिक्कत है। तो उसको भी नोट पॉइंट में कर लीजिएगा बस, मगर उसको नहीं गिनेंगे क्योंकि वो अपने ऊपर है। बाइक को साफ सफाई रखिएगा तो बाइक ऐसे ही सेफ रहेगी। तो चौथा कर लिए। पाँचवा के बारे में बात करते हैं गाइस। तो एक बार जब मैंने एक्सीडेंट कर गया था, तो जब एक्सीडेंट मतलब अपने से मतलब पहाड़ की ऊंचाइयों पर चढ़ रहा था तो गिर गया था। तो हैंडल ऐसे टेढ़ा है, बट इसका हैंडल बबल नहीं करता है, मतलब टॉप स्पीड में या कभी भी जाइएगा थोड़ा बहुत माइनस करता है और उतना ज़्यादा नहीं करता है। तो पाँचवें के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट जो हमारा है तो पाँचवा ही है। तो पाँचवें के बारे में बात कर, जब हैंडल मतलब इस टाइप लॉक करते हैं तो इस साइड तो लॉक करता है, बस इस साइड लॉक मैकेनिज्म नहीं दिए हैं, तो इस साइड भी देना चाहिए। पाँचवें के नोट पॉइंट में मतलब बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको गिनाएंगे और उसको नोट पॉइंट में अपने रख लीजिएगा, मतलब समझ लीजिएगा कि पाँचवा ही डिसएडवांटेज है इसका। तो एक हो गया, मतलब ये जब इस साइड को भी लॉक करना होता है तो लॉक नहीं कर पाते हैं, वो हो गया। और याद करके रखते हैं, भूल जाते हैं ब्लॉग बनाने के समय। जी गाइस, तो पाँचवा है इसमें भाई 200 सीसी के अंदर जितना भी बाइक है, अपाची है, अपाची में भी मोड देने लगा है भाई, रैन मोड, ट्रैक मोड और स्पोर्ट मोड, वो मोड तीनों देने लगा है। बट इसमें कोई ऐसा मोड नहीं दिया है भाई, इसमें मोड की ज़रूरत है भाई। इसमें अगर इससे 250 में जाएंगे तो उसमें मोड दिया है, उसमें क्यूब शिफ्टर दिया है, तो भाई वो एक बेटर बाइक बन जाती है। बट ड्यूक 250 में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम आई जो लोगों को फेस करना पड़े। नई बाइक लिया और उसमें कई तरह की दिक्कत आई, कभी इंजन मतलब सीज हो गया तो कभी कुछ मतलब प्रॉब्लम आते रहता है। बस इस बाइक में वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वहीं एक आपको दिखाएं। बट इसमें मतलब देना चाहिए कंपनी वाले को, जो इसमें ये क्या बोलते हैं मोड है, तो उस मोड को देना चाहिए, ताकि वो मोड जब इस बाइक में हम बारिश का सीजन आ गया या उसमें बाइक टायर स्लिप करता है तो उसमें वो देना चाहिए। और या मतलब कहीं हाई स्पीड में चल रहे हैं, लो स्पीड में चल रहे हैं, या किसी नए यूज़र को दे रहे हैं तो उसको ऐसा थोड़े है कि मतलब स्पोर्ट मोड में करके दे देंगे, तो उसको लिए नॉर्मल मोड या इको मोड ऐसे होता है तो वो देना चाहिए भाई। मोड लाओ यार, इसमें जो 160 भी लॉन्च कर दिए तो मतलब कुछ अपडेट लाओ इसमें क्यूब शिफ्टर ला दो भाई, और बाइक बेहतर बन जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। तो यही था आज का ब्लॉग गाइस। तो कैसा रहा आज का ब्लॉग? हमको लगता है कि आज का ब्लॉग आपको बेहद ही अच्छा लगा होगा और पसंद भी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। तो ऐसा ही खुश रहिए, खुश रहते हैं, टेक केयर।